हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज जैनिज़्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म के थ्योरी और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपको फॉलो अप करना है तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स से फॉलो अप कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जैन रिलीजन के बारे में। जैन का अर्थ ये होता है, इसका संस्कृत मीनिंग है जिन। संस्कृत शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है जिन। जिन का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करना, विनर होना। फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम से जाने जाते हैं, वाइल जैन जो महात्मा हैं उनको निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता है। जैन के जो महात्मा हैं उनको निर्ग्रंथ नाम से जाना जाता है। जैनिज्म इज कंसिडर्ड टू हैव अ टोटल 24 तीर्थंकर who propagated Jainism from time to time। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभा, सुपर्शनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरानथ, मल्लीनाथ, मुंसीव्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ, पार्शनाथ और महावीर स्वामी। ये सभी नाम आप याद कर सकते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप अपना कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बस याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। तो अगर आप लोग सिर्फ इसके फर्स्ट लेटर्स याद कर सकते हैं तब भी आप याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, ग्रुप बना दिया है, 3-3, 4-4, 5-5 का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले तीर्थंकर जो थे वो तो ऋषभनाथ थे। ठीक है, उसके बाद अजीत, संभव और अभिनंदन। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिए, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। ठीक है, ऋषभ, अजीत, संभव, अभिनंदन। ठीक है, ये आपको याद हो गया। लास्ट के याद कर लीजिए, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है, ये 4 भी आपको याद हो गए। अब आपको बीच का याद करना है, मतलब कि SPS में आता है सुमति, पद्म और सुपार्श्व। सुमति, पद्म और सुपार्श्व। ठीक है, फिर आता है चंद्रप्रभा, पुष्पदंत और शीतलनाथ। तो चंद्र, पुष्प और शीतल, चंद्र, पुष्प और शीतल CPS है। ठीक है, चंद्र, पुष्प और शीतल। फिर यहाँ पे आप स्वाद नाम से याद कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत और धर्म। ठीक है, तो श्रेयांश, वासु, विमल, अनंत, धर्म। ठीक है, फिर आता है शांति, कुंथु, अरनथ, मल्ली और मुनिसुव्रत। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी निमोनिक्स बना के इनको याद कर सकते हैं। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको क्रोनोलॉजी पता होगी। तो ये 24 तीर्थंकर हैं, याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दीजिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऋषभदेव से स्टार्ट है, ऋषभ देव से स्टार्ट है और महावीर स्वामी पे एंड होता है। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर जो हैं वो हैं ऋषभदेव, और जो आखिरी के तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी। और अगर आपको ये सभी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो पहले तीर्थंकर हैं वो है ऋषभदेव। इनको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऋषभनाथ, आदिनाथ या फिर वृषभनाथ। ठीक है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये दोनों नाम जो हैं ये ऋग्वेद में पाए जाते हैं। पार्श्वनाथ जो है ये 23rd यानी कि 23वें तीर्थंकर हैं, और इनका जन्म हुआ था काशी में। इनके फादर जो हैं वो राजा हुआ करते थे काशी के, अश्वसेन। पार्श्वनाथ ऑब्टेन कैवल्य इन आश्रम पद
उदयन नियर वाराणसी। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैवल्य, पार्श्वनाथ ने कब कैवल्य लिया था या फिर कौन से स्थान पे कैवल्य की प्राप्ति की थी, तो हो जाएगा आश्रम पद उदयन नियर वाराणसी। ठीक है, जैसे कि बुद्धिज़्म में ज्ञान की प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन नाम से जाना गया था और बोधि ट्री के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जैनिज़्म में कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, कैवल्य का अर्थ होता है कंप्लीट नॉलेज। ठीक है, और इनका जो परिनिर्वाण हुआ था, मतलब जब इनकी डेथ हुई थी, वो हुई थी सम्मेद शिखर या सम्मेत शिखर में इनकी डेथ हो गई थी। पार्श्वनाथ आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू फॉलो 4 रेस्ट्रेंट्स। 4 नियम का फॉलो करने के लिए पार्श्वनाथ कहा करते थे। एक है अहिंसा, दूसरा है अपरिग्रह, दूसरों को माफ़ करने की पद्धति, अस्ते मतलब कि चोरी नहीं करना चाहिए, और सत्य बोलना चाहिए। इस तरह से ये पार्श्वनाथ के बारे में, जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके बारे में हमने जाना। लास्ट आते हैं महावीर स्वामी। इनका जन्म जो हुआ था वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, 543 BC में हुआ था। इनके फादर सिद्धार्थ हुआ करते थे, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के चीफ हुआ करते थे। इनकी मदर त्रिशाला थी, और इनकी मदर जो थी वो लिच्छवी रिपब्लिक को बिलोंग करती थी। लिच्छवी जो प्रदेश था उस वक्त पे गणतंत्र था, और चेतक नाम के राजा वहाँ पे उस राज्य को संभालते थे, और उनकी बहन हुआ करती थी त्रिशाला। महावीर स्वामी का जो चाइल्डहुड नेम था वो था वर्धमान, और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, बुद्ध भगवान के जब नाम था वो था सिद्धार्थ, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। अब यहाँ पे इनकी वाइफ का नाम है यशोदा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इनका जो गोत्र था वो था कुंडिन्य गोत्र। ठीक है, इस तरह का बेसिकली इतनी डिटेलिंग इसलिए ली जाती है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि कभी कभी इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसलिए अगर आपकी जानकारी जो है वो वाइड रहेगी तो आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, इनकी दे हैड अ डॉटर जिनका नाम था अनोजा, प्रियदर्शन नाम से जाना जाता था, अनोजा। शी वॉज मैरिड टू जमाली। ठीक है, अभी इनके दामाद का नाम था, मतलब महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आगे ये भी जाके जैनिज़्म धारण कर लेते हैं। द वर्ड कैवल्य का अर्थ होता है कंप्लीट नॉलेज, और महावीर स्वामी को कैवल्य मिला था अंडर द ट्री ऑफ साल। ठीक है, तो साल या साखू या सखुआ जो एक पेड़ होता है उसके नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई थी? जरिम्भिक विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे साल के पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसलिए इन्हें कैवलिन भी कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज अ कैवलिन। और अरहात यानी कि योगी, जिन यानी कि विजेता, और निर्ग्रंथ यानी कि बंधन से मुक्त। ठीक है, ये सभी नाम इनको कैवल्य की प्राप्ति के बाद मिल गए थे। कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो हैं ये अपने उपदेश देना शुरू करते हैं। लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली चेतक, हु वॉज हिज अंकल, हैड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ जैनिज़्म। ठीक है, तो चेतक जो इनके मामा हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने भी काफ़ी प्रमोट किया इनके जैनिज़्म को। मखाली गोसला was a disciple of Mahavir in the early period, but later he fell out of Mahavir due to difference in opinion and founded his own creed, आजीवक। ठीक है, तो उसी वक्त जब जैनिज़्म प्रमोट हो रहा था उसी वक्त एक आजीवक संप्रदाय भी था जो इसी के पैरेलल चल रहा था। तो वो मखाली गोसला द्वारा उसके जो स्टार्टिंग है वो किया गया था, स्थापना की गई थी। मखाली गोसला पहले इन्हीं के वो फॉलोवर हुआ करते थे। बाद में इन दोनों लोगों के विचारों में थोड़े से चेंजेस थे, इसीलिए डिफरेंस होने की वजह से उन्होंने अपना एक अलग आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। और महावीर स्वामी जो हैं वो जैनिज़्म के
बिलीव करते थे। द बिलीव ऑफ द सेक्शन इज नोन एज नियतिवाद, टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। ठीक है, तो सब कुछ नियति के द्वारा चलता है, इस तरह की बिलीफ हुआ करती थी। जैन फिलॉसफी, इन जैन फिलॉसफी द पीपल for example monks are very keen to uplift their soul, hence they sacrifice all worldly enjoyment and adopt 5 great व्रत। तो जो मंक्स होते हैं इनमें भी कुछ ऐसे फॉलोवर्स होते हैं जो जैनिज़्म को फॉलो करते हैं और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल के साथ अपनी लाइफ लीड करते हैं। 5 तरह के व्रत हैं जिनको ये फॉलो करते हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, तो अहिंसा हमें पता है, नॉन वायलेंस। सत्य मतलब ट्रूथ बोलना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आपको पता ही है। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है माफ़ कर देना लोगों को। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे ये आखिरी तीर्थंकर थे और इन्होंने वेदों को मानने से इनकार कर दिया था। ये जो भी सोशियो कल्चर ट्रेडिशन उस वक्त पे फॉलो किया जाता था उनको ये नहीं मानते थे। ठीक है, ये ठीक है, तो इन्होंने अनेकावाद के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, और स्यादवाद के सिद्धांत को, जिसको सप्तभंगी न्याय के बारे भी कहा जाता है, उसको ये फॉलो किया करते थे। अब यहाँ पे कुछ तीर्थंकर दिए हुए हैं और उनके कुछ सिंबल, किस सिंबल से वो जाने जाते थे इनके टेक्स्ट में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, पूरी लिस्ट याद करनी है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस इसी बेस्ड जैनिज़्म से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए नहीं जा सकते हैं। तो यही सब घूम फिर के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ऋषभ देव का जो सिंबल है वो है बुल, अजीत का हाथी एलिफेंट, संभवनाथ का घोड़ा है और पद्म प्रभा का कमल का फूल है, सुपर्श्वनाथ का स्वास्तिक है, मल्लीनाथ का कलश है, मल्लीनाथ का कलश है। ठीक है, नमीनाथ का नीला लोटस है। ठीक है, नीलकमल, नेमीनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सांप है और महावीर स्वामी का शेर है। ठीक है, अब इसमें से इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। ऋषभ का सांड है। ठीक है, याद कर लीजिए, ऋषभ देव, ऋषभ जो है वो सांड है। ठीक है, सिंबल सांड हो जाता है। अजीत हाथी है, अजीत का हाथी है। संभव का घोड़ा है। ठीक है, ये छोड़ सकते हैं आप। स्वास्तिक याद कर सकते हैं, एस से सुपार्श्व, एस से स्वास्तिक। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। मल्ली का कलश है, मल्ली का कलश है। ठीक है, नमीनाथ का छोड़ दीजिए, नेमीनाथ याद कर लीजिए। नेमीनाथ का शंख है, इम्पॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्श्वनाथ, जब भी कभी जैन की मूर्ति आप देखेंगे तो पार्श्वनाथ के पीछे नाग बने रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने नागों का देवता भी माना जाता है। तो इनका जो है वो सांप है और महावीर स्वामी जो है उनका शेर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे इसको, अपने आप याद हो जाएगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट थ्योरी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। 3 मीन्स आर सेट टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग मोक्ष। तो मोक्ष पाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है राइट बिलीफ, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। राइट कंडक्ट, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। और आपकी नॉलेज, ज्ञान जो है वो सही होना चाहिए। तो ये 3 सिद्धांत हैं जिनको फॉलो किया जाता है। इनको रत्नत्रय नाम से जाना जाता है, रत्नत्रय। ठीक है, यहाँ पे कुछ और थ्योरी दिया हुआ है जैनिज़्म के बारे में। हम लोग क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समझ नहीं आएगा। मोक्ष का सिद्धांत दिया हुआ है, अनंत ज्ञान का सिद्धांत दिया है, अनंत दर्शन का, अनंत वीर का और अनंत आनंद का। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी ने एक संघ की भी स्थापना की थी। 11 मेजर फॉलोअर्स हुआ करते थे इस संघ के और इसको गणधर या गणधर नाम से जाना जाता था। इनके नाम हैं कुछ इम्पोर्टेंट। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, 3 ब्रदर्स थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंदित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचलभ्रत, मैत्रेय, प्रभास। ठीक है,
ये सभी 11 मेजर्स फॉलोअर थे इनके संघ के। सुधर्मन की डेथ के बाद जम्बू जो थे ये प्रेसिडेंट बन गए थे इस संघ के 44 ईयर्स तक। ठीक है, सुधर्मन जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे इस जैन संघ के। ठीक है, और इस संघ में जब लास्ट नंद रूलर जो थे संभूत विजय, ये जब रूल कर रहे थे तो भद्रबाहु जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे संघ के। देयर वर 2 लास्ट पर्सन टू नो अबाउट द एंशिएंट जैन टेक्स्ट ऑफ द 12 गिवन बाय द महावीर। ठीक है, तो जैन टेक्स्ट के बारे में इन्हीं 2 लोगों को जानकारी थी, संभूत विजय को और भद्रबाहु को। After Lord Mahavir departure, when Bhadrabahu Swami was the head of religious order, Nanda dynasty was ruling over, और मगध पाटलिपुत्र the capital city became the learning center। तो भद्रबाहु जो थे जब इनका शासन चल रहा था, मतलब जब ये कंट्रोल कर रहे थे जैनिज़्म को, उस वक्त पे मगध और पाटलिपुत्र जो था ये सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था और नॉलेज हुआ करता था। और इस टाइम पे लगभग 12 वर्षों तक यहाँ पे अकाल की समस्या और फेमाइन की समस्या जो थी उस वक्त पर चल रही थी। ठीक है, तो उस वक्त इनको ये जगह छोड़नी पड़ गई थी क्योंकि यहाँ पे अकाल की समस्या आ रही थी और कई सारे जो जैन मॉन्क हैं वो भद्रबाहु के साथ मिलके साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो अब जब जैसे जैसे ये साउथ की तरफ माइग्रेट करेंगे जो जैनिज़्म है उसका भी प्रोपोगेशन साउथ में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी डिवीज़न देखने को मिलेगा। जो भद्रबाहु थे वो साउथ की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और जो बच जाते हैं वो थे स्थूलभद्र और इनके फॉलोवर्स जो थे वो खुद को वाइट कलर के कपड़े के साथ कवर्ड करते थे और भद्रबाहु के जो लोग थे वो बेसिकली कुछ भी कपड़े नहीं पहनते थे, इनको दिगंबर नाम से जाना जाता था। और जो स्थूलभद्र के फॉलोवर्स थे उनको श्वेतांबर नाम से जाना जाता था। जो पहली जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और ये स्थूलभद्र के द्वारा फॉलो किया गया था। ठीक है, 310 में पहली जैन सभा होती है। इन दिस मीटिंग 12 अंग्स ऑफ जैनिज़्म वर कंपाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट जो जैनिज़्म टेक्स्ट था उसका भी फॉर्मेशन चल रहा था। जो दूसरी जैन असेंबली होती है ये 512 AD में होती है, वल्लभी में होती है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं, ठीक है, देवार्धी दीघन या फिर क्षमा शर्मन नाम से जाना जाता है। जो जैन सभा हुई थी इसमें भी 12 अंग, उनके 12 उप अंग और 10 प्रकीर्ण और इसी तरह बहुत सारे जो जैनिज़्म टेक्स्ट थे उनका कंपाइलेशन किया गया था सेकेंड जैन जो काउंसिल हुई थी उसमें। जैन लिटरेचर को अंगम नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, अंगम में 12 अंग होते हैं, 12 उप अंग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं, 6 छेद सूत्र होते हैं, 4 मूल सूत्र होते हैं और 2 चालुक सूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये सभी उनके नाम दिए हुए हैं तो ये सब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ही देखेंगे, यहाँ पे ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद नहीं करेंगे। ठीक है, सभी के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सभी स्टोरीज़ हैं उस वक्त पे जो राजा हुआ करते थे, जो राजा के जो उपदेश दिए जाते थे जैनिज़्म के द्वारा, मॉन्क्स क्या चीज़ फॉलो किया करते थे, ये सभी बातें जो है वो इन किताबों में लिखी हुई है। इन्हीं जैन लिटरेचर में जो प्रपौत्र हैं अशोक के ग्रैंड सन, इनके बारे में मिलता है। तो इनका नाम था संप्रति और संप्रति जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इसको फॉलो किया करते थे, साथ ही इसको पैट्रॉन किया करते थे। उज्जैन जो था वो उस वक्त पे मेन सेंटर बन गया था जैन रिलीजन का। सेकंड मेजर सेंटर था मथुरा। तो मथुरा और उज्जैन जो था यहाँ पे कई सारे मंदिर, स्टैचूज़, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा जैन टेक्स्ट के मिले हैं। खारवेर जो एक छेदी रूलर था कलिंग का, ये भी जैन रिलीजन को फॉलो किया करता था, तो खारवेल का नाम आता है। इन्होंने बहुत सारे विहार बनवाए थे जैन मंक्स के रहने के लिए। उदयगिरी और खांडागिरी के पहाड़ों को काट कर ये गुफाएं बनाई गई थी। खाजुराहो टेम्पल्स जो है ये हिंदू रिलीजन और जैनिज़्म को रिलेट करता है। खाजुराहो का मंदिर MP में स्थित है। ठीक है, दिलवारा जैन मंदिर
ये माउंट आबू में है, ये मार्बल्स के द्वारा बनाया गया है और ये सामंत विमल शाह जो चालुक्य डायनेस्टी के थे इनके द्वारा बनवाया गया था दिलवारा का जैन टेम्पल माउंट आबू पे। श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है और ड्यूरिंग द रेन ऑफ गंग रूल रचमल फोर्थ, जिनको पंचमल नाम से भी जाना जाता है, प्राइम मिनिस्टर नेम्ड चामुंडदारया built a huge Jain statue of बाहुबली गोमेतेश्वर इन 981 AD। ठीक है, ऋषभ देव के बेटे कहे जाते हैं बाहुबली। ये इनको पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनके बेटे यानी कि बाहुबली की प्रतिमा जो है वो यहाँ पे बनाई गई है श्रवण बेलगोला में। महामस्तक अभिषेक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लोग जो है सिर पे चढ़ के, मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है वहाँ पे जल चढ़ाते हैं, जिस तरह से पूरी जो स्टैचू है उस पर जल प्रवाह किया जाता है, जिसको महामस्तक अभिषेक नाम से जाना जाता है। ये हर 12 साल में एक बार किया जाता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ये फेस्टिवल होता है, जैन लोगों के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट एक टेबल फॉर्म है जिसमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सबसे पहला डिफरेंस है, और दिगंबर जो होते हैं वो ज़्यादातर कुछ कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है, और तपस्या करते हैं। इनका मानना है, श्वेतांबर लोगों का मानना है कि मोक्ष जो है वो महिलाओं के लिए भी पॉसिबल है, मोक्ष की प्राप्ति महिलाओं के द्वारा भी जैनिज़्म को फॉलो करवाता है श्वेतांबर। दिगंबर का मानना है कि ये वुमन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, श्वेतांबर लोगों का मानना है कि, ठीक है, ऐसा मानना है कि आप अन्न का त्याग मत करिए, अन्न के साथ साथ आप अपना धर्म कर्म करिए, और जैनिज़्म में ऐसा अन्न के अगेंस्ट कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है। इनका ये भी मानना है कि महावीर स्वामी की शादी हुई थी, उनकी बेटी थी और साथ में दामाद थे, मतलब एक परिवार वाले थे महावीर स्वामी। ठीक है, हालांकि दिगंबर जो है वो ऐसा नहीं मानते, उनका मानना है कि महावीर स्वामी की शादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये लोगों ने पूरी अपनी स्टोरी जो है वो अपने हिसाब से बना के रखी हुई है, दिगंबर वालों ने, और श्वेतांबर वालों अपनी स्टोरी अपने बनाते हैं। तो ऑल्सो इनका ये भी मानना है कि जो 19वीं तीर्थंकर है मल्लीनाथ, ये एक महिला थी। ठीक है, ऐसा श्वेतांबर लोगों का मानना है। दिगंबर लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, मल्लीनाथ भी एक आदमी हुआ करते थे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो दोनों डिफरेंस आया है ये सोच का डिफरेंस है और जानकारी ना होने का, सही जानकारी नहीं है इनको जैनिज़्म के बारे में, इसी वजह से ये डिफरेंस जो है देखने को मिलते हैं, और दोनों डिफरेंस जो हैं वो श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ जैन टेक्स्ट हैं और उनके कंपोज़र के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि कल्प सूत्र, ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। परीक्षित पर्व, ये हेमचंद्र द्वारा दिया गया है। शायद वाद मंजरी मल्ली सेन द्वारा लिखा गया है। द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र द्वारा। तत्वर्थ सूत्र उमा स्वामी द्वारा। न्याय व्रत, ये सिद्धसेन दिवाकर द्वारा। न्याय दीपिका धर्मभूषण के द्वारा। श्लोक वर्तिक, ये विद्यानंद स्वामी द्वारा। पंचविक्षतिका, ये पद्म नंदी द्वारा लिखा गया है। और प्रवचन सर जो है ये कुंड के द्वारा लिखा गया है। अभी यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अभी ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको याद करेंगे, यहाँ पे ये याद मत करिए। बट हाँ, आपको श्वेतांबर और दिगंबर के बीच का जो डिफरेंस है ये याद करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बस जैनिज़्म की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।